समाज में अक्सर लोग कहते हैं कि मैं उस आदमी से कोई संबंध नहीं रखूंगा क्योंकि वो तो मनुष्य है ही नहीं, वो इंसानियत के नाम पर धब्बा है। आप भी इस तरह की बातें लोगों से जब तब सुनते ही रहते होंगे। मनुष्यता की आशा तो मनुष्य से की ही जानी चाहिए, लेकिन जब कोई मनुष्य मनुष्यता त्याग कर अमानवीय हो जाए तो उसे कैसे याद दिलाएं कि वो मानवता के महान मूल्यों का अनादर कर रहा है। हम अक्सर इस प्रश्न से घिरते रहते हैं कि मानवीयता, मनुष्यता या इंसानियत क्या होती है। क्या इसका कोई एक तय नियम होता है? मोटे तौर पर मनुष्यता के 5 लक्षण विद्वानों द्वारा बताए गए हैं। पहला, कि जो दूसरों के दुख से द्रवित हो। दूसरा, कि वो दूसरों को कष्ट ना दे। तीसरा, कि वो किसी के प्रति अन्याय होते देखे या कष्ट में देखे तो सहायता के लिए स्वयं आगे आए, पुकारे जाने की प्रतीक्षा ना करे। चौथा, कि उसके मन में सबके प्रति सम्मान का भाव हो, यानी ऊंच नीच, अमीर गरीब, सेवक स्वामी, इन सब के आधार पर किसी तरह का भी भेदभाव मन में ना आए। पांचवा, कि मनुष्य को अपने उदार होने का भी अभिमान ना हो। मैं इसी मनुष्यता को समझाने के लिए एक ऐतिहासिक सत्य घटना आपको बताता हूं। एक समय की बात है, महात्मा गांधी जी अपने निजी सचिव महादेव भाई देसाई के साथ रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। तब के समय में गाड़ियों में आज के जैसे पंखे या एसी का प्रबंध नहीं होता था। यात्रा से थके गांधी जी आराम करने के लिए लेटे थे और उनके सचिव महादेव भाई बापू की सुविधा के लिए सेवा भाव से हाथ के पंखे से हवा कर रहे थे। अचानक पंखा करते करते महादेव भाई कब सो गए उनको पता ही नहीं चला। कुछ समय के बाद जब महादेव भाई की नींद टूटी तो क्या देखते हैं, बापू उनको पंखा कर रहे हैं। महादेव भाई को बहुत वेदना हुई। वो बोले, बापू ये क्या कर रहे हैं आप? गांधी जी बोले, महादेव भाई, जितना आराम मुझे चाहिए उतना ही आराम आपको भी मिलना चाहिए। सुख और नींद पर आपका और हमारा बराबर अधिकार है, इसमें किसी भी तरह का भेदभाव कैसे चलेगा? ये है मनुष्यता का एक उदाहरण, जिसमें व्यक्ति अपने पद प्रतिष्ठा के घमंड में ना पड़कर अपने साथ वाले किसी भी व्यक्ति को बराबर का मान दे, बराबर समझे, बराबर माने। तो आज कही बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए।